हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल पर। इस चैनल के हम हिंदी साहित्य को फुल कंटेंट के साथ पढ़ रहे हैं। तो हम अपने उपन्यास की जो सीरीज़ थी उसमें हम पढ़ रहे थे कि स्वतंत्रोत्तर जो उपन्यास थे वो हम पढ़ रहे थे कि स्वतंत्रता के बाद के जो उपन्यासकार हैं वो और उनके उपन्यास, जिसमें हमने कुछ जो उपन्यासकार थे वो तो पहले की वीडियो में पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारे बाकी के जो उपन्यास स्वतंत्रता के बाद के जो उपन्यासकार बच गए हैं उनको पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं राजकमल चौधरी, जिनका पहला उपन्यास है नदी बहती थी 1962 ईस्वी। शहर था शहर नहीं था 1966 ईस्वी। मछली मरी हुई 1966 ईस्वी। ध्येय गाथा 1966 ईस्वी। ताश के पत्तों का शहर, इसका समय नहीं है। उसके बाद अगला है 20 नदियों के बाइस्कोप 1972। उसके बाद अगला है अग्नि स्नान, ठीक है, जिसका समय है 1978 ईस्वी। ये है राजकमल चौधरी के उपन्यास कि नदी बहती थी, शहर था और शहर नहीं था, मछली मरी हुई, ध्येय गाथा, ताश के पत्तों का शहर, 20 रानियों के बाइस्कोप और अग्नि स्नान। उसके बाद अगले आते हैं दुष्यंत कुमार, जिनके उपन्यास है छोटे छोटे सवाल 1964 ईस्वी। आंगन में एक वृक्ष 1969 ईस्वी। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो दुष्यंत हैं वो छोटे छोटे सवाल करते हैं। कहाँ करते हैं? आंगन में जो वृक्ष है उसके नीचे बैठकर, और वो वृक्ष से ही संबंधित कुछ सवाल करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे छोटे सवाल करते हैं। जिस भी चीज़ को देखते हैं उसी के बारे में सवाल पूछने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि जो दुष्यंत है वो छोटे छोटे सवाल पूछते हैं कि आंगन में जो वृक्ष लगा हुआ है उससे संबंधित छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है मुक्तिबोध। इनका एक ही उपन्यास है विपात्र, जिसका समय है 1970 ईस्वी। कि मुक्तिबोध का एक ही उपन्यास है विपात्र और जिसका समय है 1970 ईस्वी। उसके बाद अगले आते हैं महेंद्र भल्ला, ठीक है। इनके उपन्यास है एक पति के नोट्स 1967 ईस्वी। दूसरी तरफ 1967 ईस्वी। उड़ने के पेशेतर 1987 ईस्वी। और दो देश और तीसरी उदासी 1987 ईस्वी। तो महेंद्र भल्ला के उपन्यास है एक पति के नोट्स, दूसरी तरफ, उड़ने के पेशतर और दो देश और तीसरी उदासी। ये है महेंद्र भल्ला के उपन्यास। उसके बाद अगला आता है गंगा प्रसाद विमल। इनके उपन्यास है अपने से अलग 1969 ईस्वी। कहीं और कुछ 1971 ईस्वी। मरीचिका 1973 ईस्वी और मृगांक 1978 ईस्वी। उसके बाद अगले आते हैं गिरिराज किशोर, जिनके उपन्यास है, इनका पहला उपन्यास है लोग 1966 ईस्वी। चिड़ियाघर 1968 ईस्वी। यात्राएं 1971 ईस्वी। जुगलबंदी 1973 ईस्वी। दो 1974 ईस्वी। इंदर सुने 1978 ईस्वी। दावेदार 1979 ईस्वी। यथा प्रस्तावित 1982 ईस्वी। तीसरी सत्ता 1982 ईस्वी। उसके बाद अगले हैं परिशिष्ट 1984 ईस्वी। असलाह 1987 ईस्वी। ढाई घर 1991। यातना घर 1997। पहला गिरमिटिया 1999। एक आग का दरिया 2007। स्वर्ण मृग 2012।
बा 2016। तो ये है गिरिराज किशोर के उपन्यास है। ये 17 उपन्यास इनके हैं और ये जो जितने भी उपन्यास है क्रम से लगे हुए हैं। उसके बाद अगला इनकी जो कथा वस्तु है वो देखते हैं। इनका जो चिड़ियाघर उपन्यास है इसमें रोजगार दफ्तर को केंद्र में रखकर लिखा गया है कि जो दफ्तर होते हैं मतलब ऑफिस होते हैं उस ऑफिस को केंद्र में रखकर लिखा गया है। अगला है जुगलबंदी इनका उपन्यास है। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के दौरान एक जमींदार परिवार की समानांतर जी रही कि मतलब सभी स्वाधीनता आंदोलन जो चला था उसके दौरान में जो दो पीढ़ियाँ थी उन दोनों पीढ़ियों की मानसिकता का चित्रण किया गया है। उसके बाद है इनका उपन्यास पहला गिरमटिया जो उपन्यास है इसमें महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका का जिनका जो जीवन है उसका संघर्ष है। अगला है बा उपन्यास में जो भी इनके गांधी के जीवन पर आधारित है। अगला है परिशिष्ट। जो परिशिष्ट उपन्यास है इसमें तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में उपस्थित दलित हरिजन विरोधी वातावरण का संवेदनशील अंकन किया गया है। उसके बाद अगला है शिव प्रसाद सिंह। इनके उपन्यास हैं शिव प्रसाद सिंह के कि अलग अलग वैतरणी 1967 ईस्वी, गली आगे मुड़ती है 1974 ईस्वी, नीला चांद 1988 ईस्वी, शैलूष 1989 ईस्वी, मंजूशीमा 1990 ईस्वी और कुहेरे के युद्ध 1992 ईस्वी। अगला है दिल्ली दूर है 1993 ईस्वी। उसके बाद है वैश्वानर 1996 ईस्वी वैश्वानर। और इनकी कथा वस्तु है इनका जो उपन्यास है अलग अलग वैतरणी उपन्यास में पूर्वांचल के ग्रामीण जीवन की नाटकीयता का चित्रण किया गया है। और गली आगे मुड़ती है उपन्यास में बनारस तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर के छात्र जीवन पर आधारित है। इसमें युवा वर्ग का आक्रोश व्यक्त किया गया है। और इनका जो नीला चांद उपन्यास है इसमें भारतीय इतिहास के मध्यकाल का जो समय था उसमें काशी का चित्रण किया गया है। अगला है गोविंद मिश्र। इनके उपन्यास है वह अपना चेहरा 1970, उतरती हुई धूप 1971, लाल पीली जमीन 1976, हुजूर दरबार 1981, तुम्हारी रोशनी में 1985 और धीर समीरे 1988, 5 आंगनों वाला घर 1995, फूल इमारतें और बंदर 2000, कोहरे में कैद रंग 2004, धूल पौधों पर 2008, अरण्य तंत्र 2013। ये हैं गोविंद मिश्र के उपन्यास कि वह अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, हुजूर दरबार, तुम्हारी रोशनी में, धीर शमीरे, 5 आंगनों वाला घर, फूल इमारतें और बंदर, कोहरे में कैद रंग, धूल पौधों पर, अरण्य तंत्र। उसके बाद आते हैं अभिमन्यु अनंत। इनका पहला उपन्यास है नदी बहती रही 1970, आंदोलन 1971, एक भीगा प्यार 1972, जम गया सूरज 1973, तपती दोपहर 1977, लाल पसीना 1977, कुहासे का दायरा 1978, शेफाली 1979, हड़ताल कब होगी इसका समय नहीं है। उसके बाद अगला है अपनी ही तलाश 1982, अपनी अपनी सीमा 1983, गांधी जी बोले थे 1984, लहरों की बेटी 1985,
और इनका आखिरी है एक उम्मीद और। उसके बाद अगले आते हैं काशीनाथ सिंह। इनका उपन्यास है काशी का 80, 2002। अपना मोर्चा 1972, रेहन पर रेंगू 2008, महुआ का चरित 2012, उपसंहार 2013। यह है काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80, अपना मोर्चा, रेहन पर रेंगू, महुआ का चरित और उपसंहार। अगले हैं नरेंद्र कोहली। इनके उपन्यास है आतंक 1972 ईस्वी, साथ रह गया दुख 1974 ईस्वी और अभ्युदय। ये इसमें इसके 2 भाग हैं और इसका समय है 1889 ईस्वी। अगला है महासमर। इसके 8 भाग हैं और अभिज्ञान 1981 ईस्वी। तोड़ो कारा तोड़ो। इसके दो भाग है। पहला भाग 1992 में, दूसरा भाग 1993 में। अगला है धर्म 1993, अंतराल 1995, प्रत्यक्ष 1998 और निर्बंध 2000 ईस्वी। ठीक है, ये हैं नरेंद्र कोहली के उपन्यास आतंक, साथ रह गया दुख, अभ्युदय, महासमर, अभिज्ञान, तोड़ो कारा तोड़ो, धर्म, अंतराल, प्रत्यक्ष और निर्बंध। अगले हैं कामतानाथ प्रसाद कामतानाथ। इनके उपन्यास हैं सुबह होने तक। अगला है समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़कियां 1975 ईस्वी। एक और हिंदुस्तान 1977 ईस्वी। तुम्हारे नाम 1979 ईस्वी। काल कथा 1998 और पिघलेगी बर्फ 2006। यह कामतानाथ के उपन्यास सुबह होने तक, समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़कियां, एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, काल कथा, पिघलेगी बर्फ। अगले है रविंद्र वर्मा। इनका उपन्यास है किस्सा तोता सिर्फ तोता 1977, गाथा शेख चिल्ली 1981, माँ और अश्वत्थामा 1984, जवाहर नगर 1995 और 99 1998। अगले इनके उपन्यास है पत्थर ऊपर पानी 2000, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा 2004। अगला है 10 बरस का भंवर 2008। ये है रविंद्र वर्मा के उपन्यास किस्सा तोता सिर्फ तोता, गाथा शेख चिल्ली, माँ और अश्वत्थामा, जवाहर नगर 99, पत्थर ऊपर पानी, मैं झांसी नहीं दूंगा, 10 बरस का भंवर। आगे आते हैं रमेश चंद्र साहा। इनके उपन्यास हैं गोबर गणेश 1978, किस्सा गुलाम 1986, पूर्वापर 1990, आखिरी दिन 1992, पुनर्वास 1995, विनायक 2011, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक 2012, ऐशबाब ए वीरानी 2012, कथा स्नातक 2012। ये है रमेश चंद्र साहा के उपन्यास गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर, आखिरी दिन, पुनर्वास, विनायक, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक, ऐशबाब ए वीरानी और कथा सनातन। अगले हैं विनोद कुमार शुक्ल। इनका उपन्यास है नौकर की कमीज 1979, खिलेगा तो देखेंगे 1996, दीवार में एक खिड़की रहती है 1997, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बोना पहाड़ 2011। उसके बाद अगले आते हैं मनोहर श्याम जोशी, जिनका उपन्यास है कुरु कुरु सवाह
1980, कश्यप 1992, हरिया हरक्यूलिज की हैरानी 1994, हमजाद 1996, टेटा प्रोफेसर 2001, कयाप 2001, कौन हूँ मैं 2006, उत्तराधिकारी 2015। ठीक है, इनका पहला उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास है कुरु कुरु सहा, कश्यप, हरिया हरक्यूलिज की हैरानी, हमजाद, टेटा प्रोफेसर, कयाप, कौन हूँ मैं और उत्तराधिकारी। उसके बाद अगले आते हैं सुरेंद्र वर्मा। इनके उपन्यास है अंधेरे से परे 1990, मुझे चांद चाहिए 1993, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998। यह है सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास कि अंधेरे से परे, मुझे चांद चाहिए, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। अगले है संजीव। इनके उपन्यास है किशनगढ़ के अहेरी 1981, सर्कस 1984, सावधान नीचे आग है 1986, धार 1990। और आगे हैं इनके पाव तले की दूब 1995, जंगल जहाँ शुरू होता है 2000, सूत्रधार 2003, आकाश चंपा 2008, फांस 2015। ये हैं संजीव के उपन्यास कि किशनगढ़ का अहेरी, सर्कस, सावधान नीचे आग है, धार, पाव तले की दूब, जंगल जहाँ शुरू होता है, सूत्रधार, आकाश चंपा, फांस। उसके बाद अगले आते हैं मणि मधुकर। इनके उपन्यास है सफ़ेद मेमने 1971, पत्तों की बिरादरी 1979 और पिंजरे में पन्ना 1981। ये है मणि मधुकर के उपन्यास सफ़ेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, पिंजरे में पन्ना। उसके बाद अगले आते हैं मंजूर अहेते श्याम, जिनका पहला उपन्यास है कुछ दिन और 1976, सूखा बरगद 1986, दास्तान ए लापता 1995, वशारत मंजिल 2004, मदरसा इसका समय नहीं है और पहले हैं पहर ढलते, इसका भी समय नहीं है। ये है मंजूर अहेते श्याम के उपन्यास कि कुछ दिन और, सूखा बरगद, दास्तान ए लापता, वशारत मंजिल और मदरसा और पहर ढलते। आगे आते हैं मिथिलेश्वर। इनके उपन्यास है जुनिया 1980 ईस्वी, युद्ध स्थल 1981 ईस्वी, प्रेम न बाड़ी उपजे 1995 ईस्वी और यह अंत नहीं 2000, सुरंग में सुबह 2003, माटी कहे कुमार से 2006, पानी बीच मीन। ये है मिथिलेश्वर के उपन्यास की जुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम ने बाड़ी उपजे, यह अंत नहीं, सुरंग में सुबह, माटी कहे कुमार से, पानी बीच मीन। अगले है वीरेंद्र जैन। इनके उपन्यास है सुरेखा पर्व 1978, अनातीत 1983, प्रतीक एक जीवनी 1983, शब्दबद्ध 1983, सबसे बड़ा सिपहिया 1988, डूब 1991, पार 1994 और पंचनामा 1996। यह है वीरेंद्र जैन के उपन्यास की सुरेखा पर्व, अनातीत, प्रतीक एक जीवनी, शब्दबद्ध, सबसे बड़ा सिपहिया, डूब, पार, पंचनामा। उसके बाद आते हैं रामदेव धुरंधर, जिनके उपन्यास है छोटी मछली बड़ी मछली 1983 ईस्वी, पूछो इस माटी से 1983 ईस्वी। ये दो उपन्यासकार थे रामदेव धुरंधर के
कि छोटी मछली बड़ी मछली पूछो इस माटी से। उसके बाद अगले आते हैं पंकज बिष्ट। इनके उपन्यास है लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव। ठीक है, कि लेकिन दरवाजा 1982 ईस्वी, उस चिड़िया का नाम 1989 ईस्वी, पंख वाली नाव 2009। अगले है प्रियबंध, वे वहाँ कैद है 1994, परछाई नाच 2000। उसके बाद अगले आते हैं अजगर, असगर वजाहत, सात आसमान 1996, कैसे आग लगाई 2004, पहर दोपहर 2010, बरखा रचाई 2009, मन माटी 2010, धरा अंकुराई 2014, रात में जागने वाले। ठीक है, ये है असगर वजाहत के उपन्यास कि सात आसमान, कैसे आग लगाई, पहर दोपहर, बरखा रचाई, मन माटी, धरा अंकुराई और रात में जागने वाले। उसके बाद अगले आते हैं शिव मूर्ति। इनका एक ही उपन्यास है त्रिशूल 1997। उसके बाद अगला आता है इनका तर्पण 2002 और आखिरी छलांग। ये हैं शिव मूर्ति के उपन्यास कि त्रिशूल, तर्पण और आखिरी छलांग। उसके बाद आते हैं चतुर्वेदी। इनके उपन्यास है नरक यात्रा 1994, 12मासी 1999, मरीचिका 2004। कि ज्ञान चतुर्वेदी के हैं नरक यात्रा, 12मासी, मरीचिका। अगले आते हैं प्रदीप सौरभ, मुन्नी मोबाइल 2009, तीसरी ताली 2011, देश भीतर देश 2012 और सिर्फ तितली 2015। यह है प्रदीप सौरभ के कि मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली, देश भीतर देश और सिर्फ तितली। तो ये थे हमारे स्वतंत्रता के बाद के जो उपन्यासकार थे वो और उनके उपन्यास, तो ये हमने पढ़ लिए हैं। तो अब हमारे जो उपन्यास की सीरीज है उसमें सिर्फ महिला उपन्यासकार और दलित उपन्यासकार बच गए हैं, जो हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।